देखो, आज अपने को पढ़ने हैं पार्टनरशिप का टॉपिक। जो अपने एडिशनल बैंक का रेशियो प्रोपोर्शन का उसके अंदर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो नई बुक में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप टॉपिक का मतलब क्या होता है, तुमने अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किया जाता है, ठीक है। उस बिजनेस को पार्टनरशिप के अंदर करने का क्या मतलब है। लेट सपोज कि शुभम की मैं पार्टनर बन जाती हूँ, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगी, कुछ शुभम इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होएगा वो हम दोनों के अंदर डिवाइड होएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम दोनों ने पैसा लगाया तो प्रॉफिट सारा शुभम का, लॉस सारा मेरा। अगर लॉस होएगा तो वो भी दोनों का होएगा, प्रॉफिट होएगा तो वो भी दोनों का होएगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होएगा आपस में, प्रॉफिट का और लॉस का। इसके अंदर तीन केसेस अराइज होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पहला केस क्या होता है, जब कभी भी दोनों की कैपिटल सेम हो। मतलब दोनों ने पैसा जो लगाया वो बराबर बराबर लगाया। मान लो 1 लाख रुपए उसने लगाया, 1 लाख मैंने लगाया है। बट जो टाइम पीरियड है वो अलग है। बट टाइम पीरियड इज डिफरेंट। कि मान लो कि शुभम ने जो पैसा 1 साल के लिए लगाया वो मैंने 2 साल के लिए लगाया हो, वो अपने 1 साल के बाद पैसा लेके चलता बना। समझ आया। ऐसे लेके तो नहीं जा सकते, हो सकता है उसने 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करी हो, ऐसा हो सकता है। तो पहला केस तो ये समझ आ गया। दूसरा केस ये बनता है कि जब दोनों की कैपिटल डिफरेंट हो बट टाइम पीरियड सेम हो। मतलब मान लो कि उसने 1 लाख लगाया, मैंने 2 लाख लगाया है, बट टाइम दोनों का सेम है। उसने 1 साल के लिए लगाया तो मैंने भी 1 साल के लिए लगाया है। दूसरा केस। और थर्ड केस है कि दोनों की कैपिटल भी डिफरेंट और टाइम भी डिफरेंट। कैपिटल भी डिफरेंट एंड टाइम भी डिफरेंट। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब देखो, जो पहले वाला केस है इसके अंदर कैपिटल सेम है, टाइम पीरियड अलग है। तो इस वाले केस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा होएगा वो किस रेशो में होएगा, टाइम की रेशो में। किस रेशो में होएगा, टाइम की रेशो में। तो इसमें बंटवारा होएगा टाइम की रेशो में। तुम क्या करो, जितने जितने टाइम के लिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी रेशो निकाल दो और उससे प्रॉफिट लॉस बांट दो। क्लियर। सेकंड केस के अंदर कैपिटल डिफरेंट है बट टाइम सेम है, तो इसके अंदर बंटवारा किस रेशो में होएगा, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल की रेशो निकाल दो और प्रॉफिट लॉस को बांट दो। अब देखो यहाँ पे तो दोनों चीजें अलग हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल इंटू टाइम निकालेंगे दोनों का। कैपिटल इंटू टाइम दोनों का निकालेंगे और उसकी रेशो लेंगे। समझ आया। अब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, करके दिखाओ। पहले एक एक वैरायटी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। समझ आ गया सबको कि कैसे करना है। कैपिटल इंटू टाइम, जितना कैपिटल किया उतने उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में, मतलब दोनों की रेशियो। लिखो, एबीसी हैव इन्वेस्टेड सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। एबीसी ने पैसा लगाया 10,000 रुपए। दे आर इन द बिजनेस फॉर 3 मंथ्स, 10 मंथ्स एंड 1 ईयर। लिख लिया। लिख लिया सीधी। इफ द प्रॉफिट गेन्ड इज 5,000 रुपीज, share of each profit is, एबीसी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 रुपए लगाया। ए ने इन्वेस्ट किया 3 महीने के लिए, बी ने किया 10 महीने के लिए और सी ने किया 1 साल के लिए। प्रॉफिट आखिरी में कमाया गया 5,000 रुपए। तो तीनों को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो बताना है। अब टाइम पीरियड सेम है या अलग है, अलग। तो किसकी रेशो लेंगे, टाइम की। तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे आएगा, 3:10। अब 1 लिख दूं यहाँ पे। 3:10:1, 12। सबकी रेशो जो होती है वो सेम चलती है। अब मान लो ए का निकालना है, एक क्वेश्चन में बता देती हूँ कि कैसे करना होता है। देखो ये रेशो आ गई, इस रेशो के अंदर प्रॉफिट या लॉस बटेगा, ठीक। अब मान लो कि ए का हिस्सा बताना है, तो क्या करो, 3 ऊपर लिखो और इसको टोटल कितनी है, 13 और 12 कितना आएगा, 25। और प्रॉफिट कितना है, 5,000। 600, 2,000। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे ए का शेयर निकल जाएगा, ऐसे ही बी का निकल जाएगा, ऐसे ही सी का निकल जाएगा। समझ आ गया सबको। उमेश, हरसिद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
ABC have invested capitals 10,000, 20,000 and 30,000. ए ने 10,000 लगाए, बी ने 20,000 और सी ने 30,000. If the profit at the end of the year is 5,000, then the share of each profit is 1000, 2000. गलत है ये. 1,000, 3,000, 2,000. 6,000 रुपए बना दिया प्रॉफिट. 1/6 इंटू 5,000 यही आ रहा है, तो उसको कर दो. समझ आ गया. अब टाइम पीरियड सेम है, कैपिटल अलग है, तो रेशो क्या आएगी? 1:2:3. मुस्कान समझ आ गया? एक साल. ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000. 30,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया ए ने. आफ्टर 6 months ए एक्सेप्टेड बीज पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ 40,000. 6 महीने बाद बी टपका और उसने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान प्रपोज किया. आफ्टर 9 months फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस ए एक्सेप्टेड सीज पार्टनरशिप with a capital of 50,000. From starting the business, A accepted C's partnership with a capital of 50,000. If the profit at the end of the year is 17,500, 17,500 रुपए का फायदा हुआ, then the share of each profit is. अब देखो टाइम पीरियड भी सबका अलग है और कैपिटल भी सबकी अलग है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखो. ए ने कितना पैसा लगाया था? 30,000 रुपए. और कितने महीने के लिए लगाया था? 12 महीने के लिए. वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 साल तक बिजनेस चला, तो 12 महीने तक पैसा लगाया. कोई प्रॉब्लम? अब बी ने सेम बिजनेस में ज्वाइन कितने महीने बाद किया? 6 महीने बाद. तो उसने बिजनेस में कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करी? 6 महीने के लिए. और कितनी करी? 40,000 रुपए. कोई प्रॉब्लम? सी ने क्या किया? 9 महीने बाद प्रपोजल किया, तो इन्वेस्टमेंट कितने के लिए की? 3 महीने के लिए. और कितना पैसा लगाया? 50,000 रुपए. अब मेरे को कह रहा है कि आखिरी में इस बिजनेस से फायदा हुआ 17,500 का. किस रेशो में बंटवारा करूं? जब कभी भी कैपिटल और टाइम दोनों अलग आ जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे करोगे? 30,000 इंटू 12 रेशो 40,000 इंटू 6 रेशो 50,000 इंटू 3. जो कटता काट दो. 4 0 सब में कट जाएगी, काट दो. यहाँ पे बच गया 3 इंटू 12, 4 इंटू 6, 5 इंटू 3. 3 की टेल पे काट दो. 3 2 3. ये आ गया 12:8:5. रेशो आ गई 12:8:5. 3,400, 3,500, 500. समझ आ गया? निकल जाएगा प्रॉफिट सबका इंडिविजुअली शेयर. समझ आ गया? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A and B started a business with a capital of 2 lakhs and 3,20,000. हो गया क्या पहले वाला सबका? रुचि पहला दोबारा से बोल रही हूँ क्वेश्चन. A and B started a business with a capital of 2 lakhs and 3,20,000. ठीक है. After 3 months, both put an additional capital of 40,000 each. 3 महीने के बाद दोनों ने 40,000 रुपए और ले आए अपने घर से. At the end of the year, they earned a profit of 60,000 rupees. Find their share. और ईयर के बाद कितना प्रॉफिट किया? 60,000 रुपए. अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखो दिमाग लगाओ. क्या मुझसे पूछूं? मैं क्या पूछूंगी?
हो गया? क्या आ रहा है आंसर? ए ने 2 लाख रुपए कितने टाइम के लिए लगाए थे? 24,000 3 मंथ के लिए। समझ आया? और उसके बाद उसने 40,000 रुपए और ले आया, तो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी? 2,40,000। वो इन्वेस्टमेंट कितने के लिए हुई? 9 महीने के लिए। ये एक ही बात हुई है। ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए अपने घर से लाया था। 3 महीने तक उसने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट रखी। उसके बाद घर से 40,000 रुपए और ले आया। तो 3 महीने तक तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 2 लाख रुपए। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी होगी? 2,40,000 रुपए। वो कितने टाइम के लिए होगी? 9 महीने के लिए। ठीक है, ये ए का केस हो गया। अब बी ने क्या किया था? 3,20,000 रुपए लाया था, कितने के लिए? 3 महीने के लिए। और उसके बाद 40,000 और ले आया, तो कितने हो गए? 3,60,000 रुपए 9 महीने के लिए। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? इस ए की टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर रेशियो निकालेंगे। समझ आया उमेश? समझ आया? करो। ये समझ आ गया ना कि कैसे करना है? आ गया सबका आंसर? यही आ रहा है? रुचि नहीं समझ आया? क्या चीज नहीं समझ आई? ये इतना समझ आ गया। अब रेशियो कैसे निकलेगी? इसको और इसको ऐड कर दे, इसको और इसको ऐड कर दे, और दोनों की रेशियो ले लें। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? उमेश, श्रेया, मुस्कान, अब आ जाओ मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 98 करो। इसमें प्रॉफिट का नहीं लिखा। सॉल्व करोगे इसको? पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 85,000 एंड 15,000। दोनों ने प्रॉफिट जितना भी कमाया 2 साल के बाद बताना है। दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी, तो जो भी उनका प्रॉफिट होएगा वो किस रेशो में बटेगा? कैपिटल्स की रेशो में। तो कितना आएगा? 85,000 रेशो 15,000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो ये कट जाएगा। 17:3। लास्ट ऑप्शन देखो, 17:23 दे रखा होगा, उसका 2 कट कर लो, 17:3 आएगा आंसर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दीपक का शेयर बताना है। 8400। आनंद एंड दीपक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 22,500 रुपए एंड 35,000 रुपए आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,800। दीपक का शेयर बताना है। 8400। तो दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, फिर से क्या होएगा? कैपिटल की रेशो में बैठेगा। तो क्या आएगी रेशो? 2 जीरो से 2 जीरो गई। सौम्य का ये ऑप्शन। ये अंकित आनंद की होगी और ये दीपक की होगी। तो दीपक का शेयर कैसे निकलेगा? 14/में 23 इंटू 13800। समझ आया सबको? मुस्कान, आ गया आंसर तेरा भाई? श्रेया आ गया? नेक्स्ट करो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना तुम्हें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट करोगे तो तुरंत ही आ जाएगा आंसर, ऑप्शंस को देखोगे तो। आ गया। ए बी सी एक पार्टनरशिप में आया है, कितना कितना पैसा लगा के, 35,000, 45,000 और 55,000। ए बी सी का प्रॉफिट हुआ 40,500। तो शेयर बताना है। ये यस। 7:9:11, यहां तक आगे सारे। अब ए का शेयर निकालो, क्या निकलेगा, 7 बाय में 27 into 40500। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10500। अब देखो ऑप्शन ध्यान से, ए का शेयर 10500 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आंसर आ जाएगा, बी और सी का निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया। मुस्कान, संदीप, क्लियर है हर सिद्धि। नेक्स्ट करो। रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रीना ने कितना इन्वेस्ट किया, 35,000। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। और शालू ने किया 42,000 रुपए, कितने के लिए, 10 महीने के लिए। प्रॉफिट जितना भी हुआ, अब कैपिटल भी अलग है, टाइम पीरियड भी अलग है, तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशो। रेशो क्या आ रही है एंड में, 2:3। हमें रीना का शेयर बताना है, तो रीना का शेयर कैसे निकल जाएगा, 2/5 into 31570, यानी कि 12628। आ गया सबका। रुचि, हरसिद्धि, मुस्कान, नेक्स्ट करो। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए। छूट गया, कौन सा, कंचन, कंचन वाला। कंचन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करे, 1 साल के लिए। फिर उसके 5 महीने बाद समीर ने ज्वाइन किया, तो 5 महीने के बाद ज्वाइन किया, मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी, 7 महीने के लिए। समझ आ गया या नहीं आया, आ गया। तो बस रेशो निकाल दो, 9,000 into 12, रेशो 8,000 into 7, 27:14 आ जाएगी। हमें शेयर किसका निकालना है, समीर का, तो निकाल दो। उमेश, नहीं समझ आया। 2 टीयर्स क्या होता है? कहाँ लिखा हुआ, 104 क्वेश्चन ला सकता है। टीयर्स नहीं है वो, ईयर्स है, ईयर्स। टीयर्स आंसू होते हैं, जो तुम्हें आते हैं मैथ्स पढ़ के। ये हो गया सबका। सिमरन वाला, कंचन वाला हो गया, कंचन वाला। मुस्कान हो गया कंचन वाला। 3 ऑप्शन है। हाँ, नेक्स्ट करो सिमरन वाला। नहीं हुआ, देखते हैं। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए। सिमरन ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे, 50,000। 6 महीने के बाद नंदा ने ज्वाइन किया और कितना रुपए लेके आया, 80,000। बिजनेस कितने साल तक चला,
3 साल तक, 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक बिजनेस चला है, तो सिमरन की इन्वेस्टमेंट होगी 50,000। 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36। और नंदा ने 80,000 रुपए किए, पर कितने महीने बाद ज्वाइन किया था? 6 महीने बाद। तो इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए हुई, कितने महीने के लिए हुई? 30 महीने के लिए। तो रेशियो निकाल दो। तो प्रॉब्लम नहीं, 2 साल की ऐसे निकलेगी, रेशियो ले लो, नहीं आएगा। सब मंथ्स बना दिए मैंने तो मंथ्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने 6 महीने बाद किया ना। 24 अब आ रहा है 3:4 आ रही है ना समीर, सिमरन और नंदा की रेशियो। यस। सिमरन का शेयर बताना, बी। सिमरन ने बिजनेस इन्वेस्ट स्टार्ट किया था 50,000 से, 6 महीने के बाद नंदा ने ज्वाइन किया, और जो बिजनेस था वो 3 साल के लिए चला। तो जो सिमरन की इन्वेस्टमेंट थी वो तो 36 महीने के लिए होगी, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। और जो इसने नंदा ने की थी वो 6 महीने के बाद करी थी, तो 3 साल में से 6 महीने गए, 36 महीनों में से 6 महीने गए, 30 महीने, दोनों का कैपिटल अलग था। 2 साल पूरे नहीं, जैसे मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, तूने मेरे को 6 महीने बाद ज्वाइन किया, मैंने इन्वेस्टमेंट 36 महीने के लिए करी, तो तेरी कितनी हुई? 30 महीने के लिए। समझ आ गया? 104 ईयर्स के ईयर्स नहीं, ईयर्स है वो, ईयर्स। समझ आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन, सिमरन और नंदा वाला? मुस्कान, आ गया आंसर? 10500। हरसिद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बिजनेस अब देखो कितने साल तक चल रहा है, 2 साल तक। ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं? 20,000। कितने टाइम के लिए किया है? 24 महीने के लिए। बी ने कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया है? बी ने भी सेम टाइम पे ज्वाइन किया था, पर पैसा 15,000 लाया था बस। और सी ने ज्वाइन किया उनको 6 महीने बाद, और पैसा लाया 20,000। तो छह की इन्वेस्टमेंट, सी की इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए होगी? 18 महीने के लिए। आ गया? तीनों की रेशो ले लो। नहीं आ रहा है आएगा। ये आ गया सबको? इतना समझ आया कि मैंने क्या किया? रेशो निकालो। वो रेशो 3:3 4:3:3। इसके बाद ऑप्शन नहीं है, गलत आ रहा है ऑप्शन। बी का शेयर बताना है ना, तो 6,000 रुपए आएगा। ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन ठीक कर लो। 6,000 कैसे आएगा? 6,000 ही आएगा। 4:3:3 तक आ गया सबका। तो ए का रेशो हो गया 4, बी का ये और सी का ये, तो क्या आ गया? 3 में 10, इंटू में प्रॉफिट कितना हुआ है उनका? 20,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए तो कमाएगा बी। किसी इधर से देगा भाई इन्होंने ऑप्शन गलत है। कैसे 7.5 कहाँ से आ गया? 7.5 आ रहा है, दिखाइए। कुछ काटा गलत होगा। क्या ऐसे दो कॉमनली इतना दो तक आता है कि 2:30 48 कुछ समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन। 36 हो जाएगी दो तक काट 24 में 12 12 आठ में 12 ये 48 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 20 आएगा। एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें 4 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, तो 3 जीरो ही तो कटेंगे आपस में। मल्टीप्लाई तो सही है, इसका 6,000 आएगा। इसमें 2,680 घुमा जाएगा। हाँ, तो 6,000 ही तो आएगा आंसर। समझ आ गया सबको? वही तो कह रही हूँ, 6,000 आएगा। क्लियर हो गया सबको? चले आगे। मुस्कान आ गया या नहीं आया?
उमेश आ गया। श्रेया नेक्स्ट करो। अमन वाला, अमन है ना? अमन स्टार्टेड अ बिजनेस, इसमें शायद एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी होगी। 6 months के बाद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो अमंग 6 months। ये वाली लाइन किसी काम की नहीं है। ये जो है ये 6 मंथ है, इसमें तो राखी के भी अलग 6 मंथ बाद है। करो करो, तुम देखो देख नहीं क्या। 1.4 लाख का क्या मतलब होता है? 1,40,000। अमन की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए है? 3 साल के लिए। राखी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए है? 30 महीने के लिए। समझ आया? रुचि और सागर ने 2 साल। 2 साल मतलब 24 महीने। काट दो जो कट रहा है। भी है। हम्म। आ गया? किस रेशियो में बंटवारा होएगा वही बताना था, तो रेशियो निकालनी है बस। हम्म। 12 रेशियो 15 रेशियो 16। आ गया सबका? उमेश क्या गलती होगी, यहाँ से मैच कर रहे हैं ना। आ गया श्रेया? क्या चीज? काटना पड़ेगा ना। काटो। 106 का 8 106। 8 पर अच्छा। डी। हाँ। आ गया? मुस्कान उमेश आ गया? 12 रेशियो 15 रेशियो 16। यहाँ से मैच कर, यही आ रही है तेरी रेशियो। क्या है? कॉमन ले लिया था। समझ आ गया सबको? रुचि आ गया? नेक्स्ट करो 106 क्वेश्चन। ए ने 85,000 रुपए लगाए हैं, और कितने टाइम के लिए लगाए हैं? 1 साल के लिए। बी ने उसको ज्वाइन किया थोड़े टाइम के बाद। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। देखो, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 85,000 रुपए से, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी? 1 साल के लिए। तो इसका तो 12 हो गया। बी ने 42,500 रुपए लगाए हैं, पर कितने टाइम के लिए लगाए हैं वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, तो उसको एक्स मान लेते हैं। लेकिन जो इनका बंटवारा हो रहा है वो किस रेशो में हो रहा है? 3:1 में, ये दे रखा है। तो दोनों को इस तरीके से लिख लो। 85,000 इंटू 12 बाय में 42,500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3:1। कोई दिक्कत? एक्स सॉल्व करना आता है यहाँ से सबको? सॉल्व कर लो। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 4 पे गया। ये 2 पे कट जाएगा तो 8 आ गया। तो क्या आ गया? 8 मंथ्स। मुस्कान क्लियर है?
8 आ गया उमेश, संदीप, प्रसिद्धि, चले आगे, आगे मुस्कान। चले आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको तुम ऑप्शन से कर लो। हमें कह रहे एबीसी पार्टनरशिप में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करी वो किस रेशो में करी, 3:2:4 में। एक साल के बाद बी ने इतना इन्वेस्ट किया, सी ने जो भी इन्वेस्ट किया, हमें क्या बताना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी किस रेशो में, 3:2:4 में। तो ऑप्शन से चेक कर लो, जिस भी ऑप्शन से 3:2:4 बन जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। यस, पहले ऑप्शन को ही चेक करो, ए बन रहा है तो ए ऑप्शन आंसर आ गया। समझ आ गया तुम्हें, हो गया तो दोनों का। आगे श्रेया समझ, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए जो है उसने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, बी से 3 गुना। तो ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, फिर अब बी ने जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 2/3 टाइम्स ऑफ सी। कोई प्रॉब्लम, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A/B इज इक्वल टू 3/1। और यहाँ पे B/C को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/3। ये कॉन्टिन्यूड रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया कि A/B जो है वो क्या है, 3:1। B/C जो है वो क्या है, 2:3। तो मेरे को A/B/C चाहिएगी, निकालो। A/B है 3:1, यहाँ पे B/C लिखते थे, वो कितनी है, 2:3। तो ये कैसे निकलती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 6:2:3। रेशो आ गई, A/B/C। इतना समझ आ गया सबको। अब मुझे क्या निकालना था, बी का शेयर, तो बी का शेयर निकाल दो। कितना आ जाएगा, 1200 रुपये। क्लियर हो गया, समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा। ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, जब कभी भी वर्क वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें हमें क्या करना होगा, एक दिन का वर्क निकालना होगा। मान लो कि मैं एक काम को 8 दिन में खत्म कर रही हूँ, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगी, 1/8। मतलब 8 दिन लगा रही हूं मैं अगर एक काम को खत्म करने में, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगी, 1/8। समझ आ गया। तो जब कभी भी वर्क वाला क्वेश्चन होएगा ना, तुम्हें एक दिन का काम निकालना है। समझ गए। अब देखो कह रहे ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ वर्क इन 8 डेज। तो ए और बी इकट्ठे मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8। क्लियर। फिर कह रहे बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12। ए बी और सी तीनों जब मिल जाते हैं तो कितने दिन में काम हो जाता है, 6 दिन में, तो 1/6। मुझे कह रहा है ए और सी कितने दिन में काम करेंगे, ये निकालना है। समझ आया, ए प्लस सी। क्लियर। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू 1/8 है, यहाँ पे पुट कर दो, सी की वैल्यू निकालो। 1/8 पुट किया, प्लस सी इज इक्वल टू 1/6। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 माइनस 1/8। इसको सोल्व कर दो। सोल्व करना आता है एलसीएम लेके, 48 8 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2/48 यानी कि 1/24। सी की वैल्यू 1/24 आ गई। ऐसे ही बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे दोबारा से पुट कर दो। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 1/12 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1/6 माइनस 1/12 यानी कि 24। 3/24। कहाँ पे 3/24 है, तो मैं ए की वैल्यू निकाल रही हूँ, 1/2। ये आ गया 1/24।
अब हमें क्या निकालना है? C की वैल्यू यहाँ पे 1/12 आएगी, 24 थोड़ी आएगी। C की वैल्यू हाँ, सी की वैल्यू आई है ना 1/24, ए की 1/12 आएगी। समझ आ गया? हमें क्या निकालना था? ए प्लस सी। तो निकाल दो 1/12 प्लस 1/24, सोल्व कर दो, आ जाएगा 3/24 यानी कि 1/8। अगर ये ए प्लस सी की वैल्यू 1/8 है, मतलब एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? 1/8। तो कितने दिन लगेंगे इनको काम करने में? 8 दिन। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 डेज। क्लियर हो गया सबको? कोई प्रॉब्लम? समझ गए? तो ये अपना हो गया पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट।